नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। लाइफ इंश्योरेंस लेने से पहले हमें क्या चीजें सोचनी चाहिए। जी हाँ, आज 5 इंपॉर्टेंट टिप्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस किसे लेना चाहिए, किसे नहीं लेना चाहिए, क्या बेनिफिट हमें ध्यान रखने चाहिए, कब तक के लिए इसे लेना चाहिए, कौन लोग इसके एलिजिबल होते हैं और क्या वो खास बातें हैं जिसका हमें हर वक्त ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, लाइफ इंश्योरेंस हर कोई लेना चाहता है क्योंकि वो लाइफ को सिक्योर करना चाहता है, लेकिन कौन सा लाइफ इंश्योरेंस ले, कौन सा नहीं ले, किस प्रकार का लाइफ इंश्योरेंस ले, ये हमेशा ही कंफ्यूजन का विषय रहता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जी हाँ, सबसे पहले ये तय करना है कि लाइफ इंश्योरेंस आपको लेना भी है या नहीं है। ये कैसे तय करें? बहुत सिंपल सा रूल है। लाइफ इंश्योरेंस क्यों ले रहे हैं आप? अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए। अपनी लाइफ किस लिए सिक्योर करना चाहते हैं आप? ये सवाल आपके लिए। आंसर कुछ इस प्रकार से होगा कि मैं लाइफ इसलिए सिक्योर करना चाहता हूं क्योंकि मेरे ऊपर कुछ डिपेंडेंट लोग हैं। जी हाँ, कोई आपके पीछे है जिसके लिए आप कमा रहे हो, जिसके लिए आप अर्निंग मेंबर हो, आप इकलौते अर्निंग मेंबर हो, जिसके बदौलत आपकी फैमिली चल रही है, तो आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। लेकिन अगर आपकी एज बहुत अर्ली है, लेकिन अगर आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आपकी वजह से किसी और की फैमिली नहीं चल रही, आप सिर्फ सेल्फ डिपेंडेंट हैं, तो ये आपकी चॉइस है। आप लाइफ इंश्योरेंस ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। मतलब ये कि लाइफ इंश्योरेंस लाइफ को सिक्योर करने के लिए होता है और उसके बदले जो कवरेज का पैसा होता है वो आपके डिपेंडेंट को मिलता है। डिपेंडेंसी में एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है, उसका नाम है लोन। अगर आपने कोई लोन ले रखा है, ध्यान रखिए उस लोन के लिए भी कोई ना कोई जिम्मेवार हो सकता है, इसलिए लाइफ इंश्योरेंस जरूरी है। हालांकि पहले जो लोन्स आते थे उसमें लाइफ इंश्योरेंस नहीं होता था, अभी लोन के साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस ऑटोमेटिकली लोन प्रोवाइडर सजेस्ट करते हैं। लेकिन फिर भी चेक कर लीजिए, अगर आपने कोई लोन ऑलरेडी ले रखा है उसके साथ कोई लाइफ इंश्योरेंस कवर्ड है कि नहीं कवर्ड है। अगर लाइफ इंश्योरेंस नहीं है तो आपके पास एक सेपरेट लाइफ इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए, ताकि लोन का अननेसेसरी बर्डन आपकी फैमिली के ऊपर ना पड़े। सेकेंड ऑप्शन हमें चेक करना चाहिए कि आखिर हमारे डिपेंडेंट को मिलेगा क्या। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस ले ही रहे हैं तो मिलेगा क्या? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। आप जो कुछ भी लाइफ में कमा रहे हैं और जिसकी बदौलत आपकी फैमिली आप पे डिपेंडेंट है, उनको कितने पैसे चाहिए होंगे? यूजुअली पैसा तो अनलिमिटेड है, इसकी कोई नेक्स्ट लेवल नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी सालाना इनकम का 10 गुना या फिर यूं बोले अगले 10 साल के इनकम के बराबर अगर आपको कवरेज मिल जाती है तो इससे बेहतर और कोई बात ही नहीं है। मान लीजिए कि आपकी मंथली खर्च 50,000 रुपए है, तो 1 साल का हुआ 6 लाख रुपए और 10 साल का हुआ 60 लाख रुपए, यानी कम से कम 60 लाख रुपए तो जरूर होने चाहिए उसमें कवर। क्यों? क्योंकि इमीडिएटली कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे डिपेंडेंट, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कम से कम 8 से 10 साल के लिए अगर मिनिमम रकम दे दी जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि उनका लाइफ सिक्योर रहेगा आगे के लिए। एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि ज़्यादातर वैसे लोग जो फिनांस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, यानी कि ध्यान नहीं रखते हैं, उनको पता नहीं होता है कि इन पैसों को कैसे यूटिलाइज किया जाए। एक इम्पॉर्टेंट टिप यहाँ पे देना चाहूँगा कि अगर लाइफ इंश्योरेंस का कवरेज ले रखा है और वो कभी किसी भी डिपेंडेंट को मिल सकता है किसी बुरी स्थिति में, तो उनको भी मनी मैनेजमेंट आना चाहिए। सबसे खास बात यह है कि जैसे ही कहीं से मनी स्ट्राइक होता है आपके अकाउंट में, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप कोई लोन ले रहे हैं, पर्सनल लोन लिया 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए जैसे ही आपके अकाउंट में स्ट्राइक होगा, आप देखेंगे हजारों की संख्या में मैसेज आने लगेंगे आपके पास, यहाँ इन्वेस्ट कर लो, यहाँ डाल दो, आप FD करा लो, पता नहीं क्या क्या स्कीम्स आपके पास आने लगेंगी। जी हाँ, बैंक वालों को पता होता है कि आपके पास अभी पैसे हैं और उन पैसों का आप यूटिलाइज कहीं भी कर सकते हैं। तो मनी मैनेजमेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आपकी फैमिली को ये सिखाना जरूरी है कि अगर किसी प्रकार से, नॉट ओनली इन लाइफ इंश्योरेंस केस, अगर किसी प्रकार से पैसे कहीं से आ रहे हैं, आपने कोई FD कर रखा था, वो पैसा वापस जमा होकर एक साथ आ रहा है, आपने कोई RD कर रखा है, रेकरिंग डिपॉजिट, और वो पैसा एक साथ आपको 10 साल बाद 5 साल बाद मिलने वाला है, और वो पैसा अचानक से आता है, तो उसको कैसे यूटिलाइज करिए, लोगों को पता नहीं होता है। तो उसके लिए उनको सिखाना जरूरी है कि अगर कुछ समझ में नहीं आए तो कम से कम FD कर दीजिए उसको। और FD रखने से क्या होगा, पैसा तुरंत खर्च नहीं होगा। और अगर FD नहीं भी करना चाहते तो भी उसे सेविंग अकाउंट में मत रहने दीजिए, उसे ऐसे FD में रखिए जहां से मंथली या हर 6 मंथ पे आपको उसका इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहे। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि इमीडिएटली आपका पैसा खर्च नहीं होगा और आप आराम से इत्मीनान से तय कर सकते हैं कि इन पैसों को कहाँ दोबारा री इन्वेस्ट करना है या यूटिलाइज करना है, वेस्ट नहीं करना है।
अब बात करते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट चीज की। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस लेने वाले हैं तो क्या इसके साथ सर्वाइवल बेनिफिट भी अटैच्ड है? नहीं है तो जरूर इस बात का ध्यान रखिए। जी हाँ, इंपॉर्टेंट ये है कि ईश्वर न करे कि कभी कोई दुर्घटना हो, लेकिन अगर कोई दुर्घटना होती है और लाइफ खत्म नहीं होती, लेकिन एक ऐसी स्थिति में चली जाती है जहां पे अगले कुछ महीनों के लिए या कुछ वर्षों के लिए आप काम नहीं कर पाएंगे, तो क्या वैसे कंडीशन में ये कवर्ड है? इस सर्वाइवल बेनिफिट क्या मिलेगा? क्या ये कवर्ड है? एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में क्या मिलेगा? क्या ये कवर्ड है कि अगर आप वर्क नहीं कर पाते हैं तो वैसे कंडीशंस में आपको क्या बेनिफिट मिल सकते हैं? जी हाँ, लाइफ इंश्योरेंस लेते समय इस बात का भी ध्यान रखिए कि वो कवरेज भी साथ में हो कि किसी ऐसी परिस्थिति में अगर आप कुछ महीनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए काम नहीं कर पाते हैं तो आपको कवरेज के रूप में वो पैसा मिलता रहे। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टर्म इंश्योरेंस। वैसे टर्म इंश्योरेंस को बहुत सारे लोग इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं। लोगों को लगता है कि क्या इसमें पैसा लगाएंगे कोई रिटर्न नहीं आएगा। जी हाँ, ये बात सही है कि अगर आप इसमें पैसे लगाएंगे तो रिटर्न नहीं आएगा, लेकिन जब रिटर्न की जरूरत पड़ेगी ऐसी परिस्थिति में जहां पे लाइफ को कवर किया गया है इसी बात के लिए कि कोई भी दुर्घटना होती है तो वो पैसे डिपेंडेंट को मिले, तो इससे बेहतर कोई ऑप्शन है नहीं। जी हाँ, नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस में जहां सेविंग है, जहां पे आप पैसे गेन करते हो, वहां पे बेनिफिट उतना नहीं मिलता है। यूजुअली 8 से 10 गुना मिलता है। 2 लाख रुपए का ले रखा है, 10 लाख रुपए तक का कवरेज रहेगा। लेकिन टर्म इंश्योरेंस बहुत कम पैसे में, सालाना शायद 10,000 20,000 रुपए तक डिपेंडिंग ऑन योर एज खर्च होगा, लेकिन कवरेज 1 करोड़, 1.5 करोड़ या 2 करोड़ तक का हो सकता है। यानी कि 1 करोड़ वास्तव में एक ऐसा मनी है जो अगर फैमिली को मिले, डिपेंडेंट को मिले, तो वो काम की हो सकती है। अगली कड़ी में आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, अब बात इंपॉर्टेंट ये है कि आखिर लाइफ इंश्योरेंस कब तक के लिए लेना चाहिए, ये कवरेज किस एज तक के लिए होना चाहिए, ये सवाल है आपके लिए। आप सोच के कमेंट में बताइए। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। लाइफ इंश्योरेंस किस लिए लिया है? डिपेंडेंट के लिए। अपने लिए तो नहीं लिया है, डिपेंडेंट के लिए लिया है। अगर डिपेंडेंट के लिए लिया है तो इसका कवरेज भी उस समय तक के लिए होना चाहिए ... जी हाँ, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा शायद रिटायरमेंट के एज तक, आपके दिमाग में आ रहा होगा शायद जब तक आपके बच्चे बड़े हो जाएं, आपके दिमाग में आ रहा होगा शायद 60 के एज तक, आपके दिमाग में आ रहा होगा शायद 70 के एज तक। बहुत सिंपलीफाई कर देता हूँ इसको। सिंपल तरीका ये है कि आप ये सोचिए कि आपके ऊपर जो डिपेंडेंट हैं वो कब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। मान लीजिए आपकी फैमिली, आपके छोटे बच्चे हैं, वो बच्चे कब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे? कम से कम उस डेट तक कवरेज रहना चाहिए। या वैसे कंडीशन में जहां पे आपको लगता है कि उस एज तक कवरेज पूरी फैमिली का होना चाहिए, जहां पे कोई और अर्निंग मेंबर आपकी फैमिली में नहीं होगा, उस एज तक का लाइफ इंश्योरेंस कवरेज जरूर रखना चाहिए। तो ये है 5 इंपॉर्टेंट चीजें तो लाइफ इंश्योरेंस लेने से पहले जरूर ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जरूर आपको हेल्प करेगा। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से। तब तक के लिए आपको नमस्कार। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर आप ऐसे ही बेहतरीन वीडियो चाहते हैं फाइनेंस पे, एजुकेशन से या किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हमारी कोशिश रहेगी कि उसे अगले 24 घंटों के अंदर आपके लिए बेहतरीन वीडियो के रूप में प्रस्तुत किया जाए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कम से कम एक ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जिनके बारे में सोच के आपको लगता है कि ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ध्यान रखिए, आपके एक वीडियो शेयरिंग से न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल सकती है। मिलता हूँ ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से। तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।